क्वेश्चन बोलिए क्या था? क्वेश्चन बताइए। कल भेजे थे ना क्वेश्चंस करने के लिए न्यूमेरिकल्स लास्ट लेक्चर में। आवाज आ रही है सबको? दीपक क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना आपने? दीपक? यस। हाँ क्वेश्चन बताओ क्या था? हाँ टू एक क्वेश्चन था, टू पार्टिकल्स ए एंड बी वाला था ना, हैविंग चार्जेस, जो कि एक पॉइंट सी पे हमें निकालना था। a place where a charge should be placed where the force of both the force will be equal to 0 and the charge will does not feel any kind of force। उस टाइप का क्वेश्चन था ना न्यूमेरिकल? यस सर। हाँ बोलो। हाँ two particles having charge A and B having charges 8 into 10 to the power minus 6 coulomb. 8 into 10 to the power minus 6 coulomb, and the second one was minus 2 into 10 to minus 2 into 10 to the minus 6 coulomb. ठीक है, दो चार्जेस दे रखे हैं। नेक्स्ट इसमें और क्या दे रखा है? फिर से बोलिए। टू चार्जेस QA and QB have the fixed position of 20 centimeter. अच्छा कितना? 20 सेंटीमीटर। Yes sir. Separated by distance 20 centimeter. Then Sir, where should be the third charge particle be placed so that it does not experience a net electric force? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करते हैं। First thing first, this one is the data that is given in the question, that there are two particles A and B and placed at the position of A and B, and they have the charge as QA is equal to 8 into 10 raised to the power minus 6 coulomb, and the second charge has the magnitude as minus 2 into 10 raised to the power minus 6 coulomb, and both are separated by the distance of r is equal to 20 centimeter. And what we have to do, that we have to find a place, point C, where we could place a charge that does not feel any kind of electric force. So f of C must be equal to 0. That is what we have to find out, the location of the C, at which location we have to put the charge C so that it does not feel any kind of force. Let's see, पहले देखते हैं हमें given क्या क्या क्वेश्चन में, नोट डाउन करते हैं। Two places are there, A and B, separated by the distance of 20 centimeter, and the magnitude of charges which are placed at A and B are given as 8 into 10 raised to the power minus 6 coulomb, and the second one was given as minus 2 into 10 raised to the power minus 6 coulomb. Okay, तो हमें एक पॉइंट सी निकालना है। अब देखो पॉइंट सी पहली बात कहाँ पे हो सकता है? पॉइंट सी यहाँ पे भी ले सकते हैं, 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 ठीक है, या यहाँ पे भी ले सकते हैं, इनके बीच में भी कहीं पे ले सकते हैं। पहला यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर यहाँ 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 ले सकते हैं। तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें मोस्ट प्रेफरेबल बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी पोजीशन को सेलेक्ट करें, हम कौन सी पोजीशन को सेलेक्ट करें जहां पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 0 हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इस वाले पॉइंट को, पॉइंट ए को देखते हैं, फर्स्ट वाले पॉइंट को देखते हैं। क्या हम यहाँ पे चार्ज सी को प्लेस कर सकते हैं? क्या इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे फोर्स जो होगा वो 0 होगा? लेट्स सी। देखिए ये वाला हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला हमारा नेगेटिव चार्ज है। डेफिनेटली दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो पॉजिटिव चार्ज है मूविंग अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज की बात करें तो कमिंग इनसाइड द चार्ज और टुवर्ड्स द चार्ज।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमें, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कंटिन्यूअस मिलेगी तो क्या कोई एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पे फोर्स जीरो? जी नहीं। जहां पे कोई भी पॉइंट इस एक्सिस पे इन दोनों के बीच में पॉसिबल नहीं है जहां पे कि हमारा फोर्स जीरो हो सके। क्यों? क्योंकि दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम तीसरा चार्ज इन दोनों के बीच में इंसर्ट करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है कि हमें कोई एक ऐसी पोजीशन मिले जहां पे कि फोर्स जो है वो जीरो हो सके। तो पहली वाली पोजीशन तो रिमूव, इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। सेकेंड वाली देखते हैं, क्या ये वाली पोजीशन हो सकती है? लेट्स सी, देखिए अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो ये वाला आपका पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है 8 into 10⁻⁻6 8 माइक्रोकूलम, एंड द सेकंड वन इज गिवन एज -2 microcoulomb. So now the question is, if we took the point C at this one point, then the problem will be something like that. This one will be have more magnitude, and this one has a less magnitude. This one has the less magnitude, this one has the more magnitude. So at this place, the effect of this charge will be greater as compared to this one. तो इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण डेफिनेटली फोर्स होगा, इसके कारण फोर्स नहीं होगा। लेकिन ऐसा पॉइंट नहीं है पॉसिबल जहां पे दोनों के कारण फोर्स जो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। जी समझ रहे हो आप? इस पॉइंट को अगर हमने कंसीडर करा तो इसके कारण लगने वाला फोर्स तो यहीं तक आसपास ही खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके कारण लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक काम करेगा। तो यहाँ पे एक ही फोर्स काम करेगा, तो जब एक फोर्स काम करेगा तो उसका मतलब उस चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा। लेकिन हमें तो ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। तो इस डायरेक्शन में भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो यहां पे भी पॉइंट पॉसिबल नहीं। सेकंड हम देखें ऊपर या नीचे भी नहीं ले सकते, ऊपर या नीचे भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अगर मान लो हमने यहां पे लिया तो यहां पे इसके कारण लगने वाला एक फोर्स लग जाएगा, इसके कारण लगने वाला एक फोर्स हो जाएगा, जो कि जीरो हो ही नहीं सकता। एक इसे इस तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज लिया, ये इसे इस तरफ रिपेल करेगा, ये इसे इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों के बीच में अगर हम फोर्स निकालेंगे तो ओवरऑल फाइनल हमें कुछ ना कुछ फोर्स मिलेगा। यहाँ पे भी इसलिए नहीं ले सकते, इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगा। तो ये भी इसे अगर पॉजिटिव लिया तो ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, या अगर हमने नेगेटिव लिया तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसे रिपेल करेगा। ओवरऑल फोर्स हमारे पास हमेशा रहेगा, चाहे हम यहाँ ले। तो फाइनल पोजिशन बची ये वाली। इसे एनालाइज करते हैं। अगर हम चार्ज C को इस पॉइंट पे प्लेस करें तो क्या हो सकता है? पहली चीज तो ये हो सकती है कि इसके कारण लगने वाला फोर्स यहाँ पे ज्यादा काम करेगा और इसके कारण लगने वाला फोर्स कम काम करेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो फोर्स कम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कम है, डिस्टेंस भी कम है, तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वो पॉइंट हो सकता है जहां पे इसके कारण लगने वाला फोर्स इसके कारण लगने वाले फोर्स के इक्वल हो जाए। अब अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो यहाँ पे वो पॉइंट हो सकता है जहां पे हमारा जो ओवरऑल फोर्स है वो इक्वल टू जीरो आ जाए। चीज समझ में आई? स्ट्रेटेजी समझ में आई? हाँ, इनफाइनाइट भी रख सकते हैं। हाँ, इनफाइनाइट रखा तो खेल ही खत्म है। इनफाइनाइट रखा तो खेल ही खत्म है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट हमें तो एक एग्जैक्ट आंसर लाना है ना, मैथमेटिक्स की फॉर्म में लाना है आंसर। इनफाइनाइट पे तो खेल ही खत्म है, कोई दिक्कत ही नहीं है, भूल जाओ कैसा कोई चार्ज दिखा है ना। लेकिन हमें यहाँ पे एक एग्जैक्ट वैल्यू लानी है। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। वापस से बनाते हैं डायग्राम। इस वाली पोजीशन को कंसीडर लेकर के चलते हैं, इस वाली पोजीशन को कंसीडर करके चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी। So the first one point was A and the magnitude is given as 8 into 10⁻⁻6 coulomb. दोनों के बीच की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। पॉइंट B जिस पे चार्ज की वैल्यू है -2 into 10⁻⁻6 coulomb। इससे मान लिया हमने, लेट अस अज्यूम दैट आफ्टर x सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस यहाँ पे पॉइंट C प्लेस्ड है, जहाँ पे इसके कारण लगने वाला फोर्स और इसके कारण लगने वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो सकता है। कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, यहां पे लगने वाला फोर्स जीरो कब होगा? जब इसके और इसके बीच में लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो जाएगी हमारी
20 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल हो जाए किस किस के बीच में लगने वाले फोर्स के, इसके और इसके बीच में लगने वाले फोर्स के Q1 2 into 10 raised to power minus 6 Q2 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में x का स्क्वायर। अब देखिए Q से Q कैंसिल आउट, K से K कैंसिल आउट। अब पूरी की पूरी इक्वेशन में केवल और केवल एक अननोन क्वांटिटी है, केवल और केवल एक अननोन क्वांटिटी है। एक इक्वेशन एक अननोन क्वांटिटी, कैन वी फाइंड आउट? एक इक्वेशन एक अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर दो अननोन फैक्टर्स हो, दो वेरिएबल्स हो, तो उसे सोल्व करने के लिए दो इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एक वेरिएबल है या एक अननोन क्वांटिटी है तो उसे फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इस पूरी की पूरी इक्वेशन में केवल और केवल एक अननोन क्वांटिटी दैट इज x, तो पूरी इक्वेशन को हम सोल्व करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे करेंगे। देखो क्या बचा हमारे पास 8 into 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाय 20 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 10 raised to power minus 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब देखो इसे करने के दो तीन मेथड्स है, कुछ इजी है कुछ थोड़े से लेंथी हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल आंसर सेम आएगा। या तो हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, स्क्वायर ओपन कर दे, मल्टीप्लाई एडिशन कर दे, डिवीजन कर दे, सिंपल मैथमेटिक्स यूज कर ले और आंसर लिया। या फिर इससे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 2 8 4 रिमेनिंग। तो अब हमारे पास क्या बचा? 4 डिवाइडेड बाय 20 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। मोर सिंपलर हो गया। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखो क्या हम इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर, 2 2 4 x स्क्वायर, 20 प्लस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, या फिर ऐसे ले लो दोनों तरफ टेकिंग बोथ साइड अंडर रूट से स्क्वायर गेट कैंसिल आउट। क्या बचेगा हमारे पास? 2x इज इक्वल टू 20 प्लस x। x यहाँ पे प्लस का, इधर मूव करेंगे माइनस का हो जाएगा, 2x माइनस x 2x माइनस x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20। यूनिट क्या कंसीडर की थी हमने? सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम पॉइंट B, अगर B पॉइंट से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे तो एक ऐसा पॉइंट C मिलेगा जहां पे दोनों के कारण लगने वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी चार्ज प्लेस कर दो, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन दिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला था आई थिंक। अब देखो इस क्वेश्चन में एक और, हाँ एक चीज और देखो इसी क्वेश्चन में अगर हमें ये पूछा होता, मान लो कि एक ऐसा पॉइंट C निकालो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो कैसे सोल्व करोगे? अभी तो हमें क्या पूछा था? ऐसा पॉइंट निकालो जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगा। अब अगर ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा पॉइंट निकालो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो क्या करते हैं आप बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, कैसे निकालेंगे? सोचो। इलेक्ट्रिक फोर्स तो निकाल लिया हमने, जीरो कैसे होगा, कैसे निकालेंगे? अब यहीं पे अगर पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, एक ऐसा पॉइंट निकालो, तो कैसे निकालोगे? लगाओ दिमाग। कैसे करेंगे? बताओ।
सिंपल है यहाँ पे। हाँ हाँ बोला। E is equal to F by Q। वेरी गुड वेरी गुड। या तो आप इससे निकाल लो कि भाई F जिस पॉइंट पे सेम होगा, अगर चार्ज भी हमारा सेम है, Q चार्ज हमारा सेम है, तो डेफिनेटली उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी हमारी, 0 होगी। या फिर ऐसे निकाल लो KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो। Q से Q वैसे भी कैंसिल आउट हो रहा था। इसी की जगह मान लिया यहाँ पे पूछ लिया जाता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, ऐसा पॉइंट निकालो, तो भी सिंपल था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता तो भी हमारा KQ अपॉन R सिंपल फॉर्मूला लगाओ आ जाता। भाई अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स 0 है, अगर F 0 है, तो हमारा E इज इक्वल टू F बाई Q से E इज इक्वल टू 0 बाई Q, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फोर्स 0 है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dl। E की वैल्यू 0 है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कितना आएगा, 0 आएगा। इसी की जगह मान लीजिए ये कह दिया जाता है कि एक पॉइंट, एक चार्ज है Q, जिसे इनफाइनाइट से इस सिस्टम के ऐसे पॉइंट पे लाना है जहां तक लाने में किया गया वर्क डन 0 होगा, तो भी उसका आंसर क्या होगा, from B that point will be placed 26 centimeter। Why? Because electric potential के कारण वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, WPQ अपॉन चार्ज Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाई Q होता है कि नहीं होता है। तो अगर हमें निकालना है W, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू V इंटू Q। V की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो W भी कितना आएगा, 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन से कई सारे कंसेप्ट लिंक्ड है। कैसे, अगर हमने पूछ दिया इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा तब भी यही सोल्व करना है, अगर हमें कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तब भी इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है, अगर हमें कह दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा तब भी उसका यही आंसर है, और अगर हमें कह दिया कि वर्क डन 0 होना चाहिए तब भी उसका यही कंसेप्ट है। क्यों, क्योंकि अगर फोर्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट। अच्छा था क्वेश्चन, 0 0 0 कंप्लीट। चाहे आपको फोर्स पूछा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाए या वर्क डन पूछा जाए, सेम प्रोसीजर सेम मेथड आपका फॉलो होगा। क्यों, क्योंकि सारी की सारी क्वांटिटीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड है, इन सब के बीच में एक दूसरे के साथ में रिलेशन है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अच्छा था क्वेश्चन, समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे रिलेटेड था। क्वेश्चन बोलिए। Distance between हाँ charges हाँ 4 into 10 to the power minus 9 coulomb, हाँ 50 into 10 to the power minus 9 coulomb. हाँ So the distance between two charges 4 into 10 to the power minus 9 coulomb and 3 into 10 to the power minus 9 coulomb. हाँ 0.1 m. 0.1 मीटर, ठीक है। At this point on the line joining the charges, take the electric potential is 0. सिंपल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 निकालना है, दो चार्जेस दे रखे, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 0.1 0.2, चार्जेस की वैल्यू है हमारी 4 into 10 to the power minus 9 कूलम, सेकंड वन है 3 into 10 to the power minus 9। लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है, इसका कम है, और इसी पॉइंट पे हमारा एक x एक्सिस डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट C आ जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल BC इज इक्वल टू हमने 0 कंसीडर कर लिया है। ये डिस्टेंस x निकालनी है हमें, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.1 मीटर दे रखी है, तो यहाँ पे हमने x मीटर कंसीडर कर लिया है। तो सेम हमें पोटेंशियल 0 निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, दैट विल बी इक्वल टू, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक दूसरे से चीजें कैंसिल आउट होगी और फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ट्राई कीजिएगा, नहीं आता है तो बताइए अगली क्लास में, ठीक है। सेम जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। Okay, sir.